Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 13 sports and the movement. Today's lecture is about the muscles and the movement. Last time हमने types of the joints को discuss किया और role देखा tendons और ligaments. आज हम discuss करेंगे muscles and the movements क्या हैं. As we know students कि हमारे skeleton में bones present होती हैं और हर bone जो है वो muscles के साथ attach होती है. अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की बोन्स पाई जाती हैं, मूवेबल बोन्स, इमूवेबल बोन्स। और हमारे पास जो मसल्स हैं उनके टू एंड्स होते हैं, हर मसल के टू एंड्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम मसल और मूवमेंट्स के लिहाज से जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास आ जाते हैं ओरिजिन और इंसर्शन। नेक्स्ट एंटागनिस्टिक एक्शन क्या होता है और फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंसर क्या है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स क्या हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम ओरिजिन और इंसर्शन की बात करें तो हमारे मसल्स के टू एंड्स होते हैं, ऐसा एंड। अब एक एंड जो है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है और एक जो है वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। अब ऐसा एंड जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा उसे हम ओरिजिन कहेंगे, और ऐसा एंड जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा हमारे मसल्स का उसे हम इंसर्शन कहते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ओरिजिन हमारे पेक्टोरल गिल्डर में पाया जाता है और इंसर्शन जो है हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स में पाया जाता है। इसमें हमारे पास अगर हम लोकेशन देखें तो आर्म्स, एल्बो वगैरह में हमारे पास पाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है हमारे पास एंटागोनिस्टिक प्रोसेस और एक्शन क्या होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम एंटागनिस्टिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास हमेशा पेयर्स की फॉर्म में मसल्स पाए जाएंगे और बोथ मसल्स जो हैं वो अपोजिटली वर्क करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। कि एज वी नो कि हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अगर एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल जो है वो रिलैक्स करेगा, अगर पहले वाला रिलैक्स कर रहा है तो दूसरे वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर हम इसको एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए समझे तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारे आर्म्स में स्केलेटन मसल्स पाए जाते हैं और इसमें हमारे पास जो है वो पेयर्स की फॉर्म में वो वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से एंटागोनिस्टिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है हमारी बॉडी में थ्रू द मसल्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आर्म्स हैं उसके पास टू पेयर्स ऑफ द मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा जो अपर मसल है उसमें हमारे पास बाइसेप्स प्रेजेंट होते हैं और जो लोअर मसल्स हैं उन्हें हम ट्राइसेप्स कहते हैं। अब ये दोनों मसल्स हमारी आर्म में एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं, सच लाइक। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बेंड होगा हमारा जॉइंट तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्लेक्शन, और इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहेंगे और इस प्रोसेस को हम, इस मसल को हम कहेंगे फ्लेक्सर। और जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और स्ट्रेटन होगा जॉइंट्स हमारा तो उसे हम एक्सटेंसर कहेंगे और इस मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सटेंशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो फ्लेक्सर है वो बाइसेप्स मसल की मूवमेंट जो है वो शो कर रही होती है, जो हमारे पास अपर मसल्स होते हैं। और जो लोअर मसल्स होते हैं ट्राइसेप्स, वो हमारे पास एक्सटेंसर का काम कर रहे होते हैं और एक्सटेंशन के प्रोसेस को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें कि एक्शन ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल्स किस तरह से परफॉर्म हो रहा होता है, कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल इसमें किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास एल्बो एल्बो की यहाँ पे एल्बो जॉइंट्स की हम एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास ये देखें कि जो यहाँ पे पेयर ऑफ द मसल्स पाए जा रहे हैं और एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा जो है वो रिलैक्स करता है, और जबकि दूसरा मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है पहले वाला रिलैक्स करता है। और इसी तरह अगर हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एंटागोनिस्टिक को देखें, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को देखें, जैसा कि हमने कहा कि जो फ्लेक्शन का प्रोसेस है उसमें जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो हमारे जॉइंट्स हैं वो बेंड हो जाते हैं उसे हम कहेंगे फ्लेक्शन, ठीक है, उसे हम फ्लेक्सर कहेंगे और इस मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लेक्शन।
और यहाँ पे जब हम एक्सटेंशन को देखते हैं, एक्सटेंशन मूवमेंट को, तो हमारे पास जो मसल है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रेटन हो जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम जो है वो कहेंगे एक्सटेंसर, और इस मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सटेंशन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि जो मूवमेंट ऑफ द मसल है किस तरह से परफॉर्म होती है, और इसमें पेयर ऑफ द मसल्स किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, और उनकी जो मूवमेंट है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इस तरह से हमारे जो मसल्स हैं वो एंटागनिस्टिकली वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।